हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 17 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो को यॉन का कॉल आता है और वो दोनों उन दोनों के फेवरेट सीरीज़ का नया सीज़न साथ में देखने का प्लान करते हैं। जहान और ईवो दोनों सोफा पर लेटे हुए थे और दोनों भी उसी सीरीज़ का नया सीज़न देख रहे थे। अब ईवो को योन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये सीरीज़ जहान का भी फेवरेट था और वो दोनों साथ में इसे एंजॉय कर रहे थे। साथ ही जहान ने ईवो से ये वादा किया था कि अब से वो हर शो ईवो के साथ एंजॉय करेगा। तभी हाईक्वान घर पर लौटा। ईवो और जहान बहुत क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि उसके और चेंग के बीच में क्या हुआ, उनकी डेट कैसी गई। पर हाईक्वान थोड़ा सा ड्रंक था, उसके गाल लाल हो चुके थे और वो बत्ती सी दिखाते हुए ज़ोर से चिल्ला रहा था, श्श, किसी को बताना मत, पर मैंने और चेंग ने बहुत सारा किस किया। ऑब्वियसली ईवो के नेबर्स ने भी ये सुना होगा, तो इन दोनों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ओवरऑल उनकी डेट अच्छी ही गई होगी। अब दोनों हाईक्वान को उसके रूम में ले गए, उसे बेड पर लिटाया ताकि हाईक्वान ठीक से सोबर हो जाए। जब ईवो उसे लिटा रहा था, हाईक्वान ने अचानक से उसका हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू छोटे भाई, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ये बात ईवो के दिल को छू गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी भर आई। अब जहान और ईवो दोनों भी हाईक्वान को बेड पर लिटाकर वापस लिविंग रूम में आ गए। ईवो जहान को कडल करके बैठा था। तब जहान ने ईवो के फोrehead पर किस करते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया ईवो, तुम्हारा भाई बहुत खुश है और चेंग भी। जहान ने ईवो को उसके फ़ोन में आया हुआ चेंग का मैसेज दिखाया जिसमें वो कह रहा था कि वो आज कितना खुश है, यहाँ तक कि वो दोनों इस रिलेशनशिप को मौका देने का सोच रहे थे। ईवो का अंदाज़ा सही निकला। उसे चेंग को देखते ही ऐसा लगा था कि हाईक्वान और चेंग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाईक्वान तो पहले से ही सो चुका था। अब ईवो और जहान ने उस सीरीज़ को कंप्लीट किया, फिर वो दोनों भी बेड पर चले गए। अगले दिन जब ईवो उठा तो जहान पहले से ही अपने रिसर्च पर जा चुका था। हाईक्वान अभी भी नहीं उठा था और ईजान भी सो रहा था। ईवो एकाएक से सोचने लगा, मैं जब अकेला होता हूँ तो क्या करता हूँ। वो इतना बोर हो चुका था कि उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो अकेले में क्या काम करता है। सीधी सी बात है, उसे जान की इतनी आदत हो चुकी थी कि अब उसे ये अकेलापन काटने को दौड़ रहा था। तभी ईवो को ईजान की याद आई। उसके बेबी ने उसका बोर्डम बहुत अच्छे से दूर भगाया क्योंकि ईजान अब बहुत एक्टिव हो चुका था। जब उनका एक्टिवली खेलना बंद हो गया तब ईवो के हाथ पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे जो तुरंत हील भी हो गए। ईजान को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो ईवो के हाथ पर अपनी नाक रब करते हुए बार बार उन स्क्रैचेस को ढूंढ रहा था। अब ईवो ने ईजान को खाना खिलाया। तभी हाईक्वान बाहर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो चक्रवात से वापस आया है क्योंकि उसके बाल पूरे बिखर गए थे, आंखें लाल थी और वो चलने की बजाय रेंगते हुए अपने रूम से बाहर निकला था। उसे देखकर ईवो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जब वो आखिरकार सोफा तक पहुंच गया, ईवो ने उसे पानी और 2 पेन किलर्स दे दी। ओ गॉड, मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है, हाईक्वान कंप्लेन करने लगा। तुमने इतनी पी क्यों? मैंने तो सोचा था कि तुम और चेंग डेट पर गए हुए होंगे, ईवो ने कहा। हाईक्वान ने कहा, हाँ हम गए थे, कम से कम शुरुआत को तो सही। उसके बाद हम क्लब में गए जहाँ पर चेंग के बाकी के दोस्त भी आ गए। ऑब्वियसली वो मेरे फ़ैन ही थे। उन सब ने मुझे ड्रिंक ऑफ़र की और पोलाइटनेस के चलते मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और अब उसका नतीजा देख लो। ईवो ने कहा, तुमसे शराब टॉलरेट नहीं होती ना? हाईक्वान ने कहा, फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। ईवो ने कहा, ये भी सच है? हाईक्वान ने पूछा, तो जहान का और तुम्हारा कल का दिन कैसा गया? ईवो ने कहा, बहुत बढ़िया। तुम अपना और चेंग का बताओ। हाईक्वान ने कहा, मुझे तो वो बहुत पसंद आया। जब मैंने रात भर वहीं रुकने का तय किया, हम दोनों काफ़ी सारी बातें करते रहे, हंसते रहे, जोक्स करते रहे, गाते रहे सुबह तक। उसके बाद मैं उनके एक गेस्ट रूम में सो गया। फिर दिन में मैं और चेंग वैम्पायर कम्यून में चले गए, उन्हीं बंकर में। वैसे तो वो काफ़ी बड़ा और आरामदेह था, पर चेंग के अंकल के सिवा वहाँ पर किसी और को जाना अलाउड नहीं था। वो करीब 1 घंटे तक उनके साथ बातें करते रहे। फिर हम सब वापस लौटे।
मुझे लगता है उनसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बाकी सब से बहुत कटे कटे रहते हैं। उसके बाद मैं और चेंग अपनी डेट पर निकल गए। हम वॉक के लिए चले गए, बहुत सारी बातें की, साथ में खाना खाया और उसके बाद क्लब चले गए। साथ ही हमने ये भी तय किया कि हम एक दूसरे को एक चांस देकर देखेंगे। तो ये कह सकते हो कि अब हम रिलेशनशिप में हैं। ईबो ने कहा, तुम्हारा तो झट मंगनी पट ब्याह होने को आया है। हाइक्वान ने कहा, तुम और जान तो चेंग और मुझसे भी ज़्यादा तेज निकले और हमें कह रहे हो कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। ईबो ने हंसते हुए कहा, ये भी सच है। हाइक्वान ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुम हम दोनों को साथ ले आए। ईबो ने कहा, ये हुई ना बात। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और हाँ, मैंने भी कुछ तय किया है। क्या? हाइक्वान ने पूछा। ईबो ने कहा, मैं भी यौन के साथ अपना बिहेवियर चेंज करने वाला हूँ। क्या? हाइक्वान ने पूछा। ईबो ने कहा, हाँ, कहने को तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं, पर हम दोनों हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे कि हम कपल है। हाइक्वान ने कहा, हाँ, तुम दोनों हमेशा बहुत नज़दीक रहते हो। ईबो ने कहा, हाँ, मैंने भी पहले ये नोटिस नहीं किया था, पर जब कल जान जेलस हुआ तब मुझे समझ आया। मैं हमेशा ही लोगों से कटा कटा रहता हूँ। इतना ही नहीं, बाकियों के साथ सिर्फ तभी घुलता मिलता हूँ जब यौन आसपास नहीं होता, और ये कभी कभार ही होता है। हाइक्वान ने कहा, सच है, यौन तुम्हारे लिए हमेशा ही पॉजिटिव रहा है। वो तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता। ईबो ने कहा, ये मुझे कल ही समझ आया, जब उसने कहा कि वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है, ना ही जानू से चाहिए, ना ही खुद का बॉयफ्रेंड। सच में? हाइक्वान ने कहा, मुझे तो लगा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, फिर वो उसे अपने साथ क्यों नहीं चाहता? ईबो ने कहा, हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मेरा मतलब है, हाँ, तुम बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिता सकते हो, पर इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। हाइक्वान ने कहा, उससे संभल कर रहना। ईबो ने पूछा, तुम उस पर भरोसा नहीं करते ना? जान भी नहीं करता। हाइक्वान ने कहा, नहीं, मुझे तो वो बहुत अजीब लगता था। मैं ठीक से कह नहीं सकता, पर मैं जब भी उसकी आंखों को देखता था और उसकी वो नज़र हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देती थी। ईबो ने कहा, सच कहो तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। हाइक्वान ने कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सावधान रहना। वैसे ईबो, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ और भी है। मुझे यकीन है उसे सुनने के बाद तुम बहुत खुश होगे। जैसे कि? ईबो ने पूछा। हाइक्वान ने कहा, मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पर आ जाऊँ, पर पहले मैं स्टेट्स में वापस जाना चाहता हूँ। वहाँ पर अपने बड़े सामान को लेकर वापस यहाँ आ जाना चाहता हूँ। चेंग मेरी मदद करने वाला है, इनफैक्ट वो मेरे साथ ही आएगा। यहाँ तक कि उनके पैक ने मुझे एक घर भी ऑफ़र किया है, जब तक कि मैं एक खुद का घर नहीं बनाता। ईबो ने कहा, ओह, तुम तो यहाँ पे रह सकते हो। हाइक्वान ने कहा, पता है, पर मुझे चेंग के साथ रहना है। और तुम्हारी और जान की प्राइवेसी का क्या? तुम दोनों को भी तो समय चाहिए होगा। तुम दोनों भी अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, साथ में बहुत थोड़ा समय मिलता है, तो मैं तुम दोनों के इस प्रीशियस टाइम में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। ईबो ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने वापस आने का सोचा। माना कि तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो, पर हम हमेशा मिल सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने चेंग के साथ रहने का तय किया है। थैंक यू। हाइक्वान ने कहा, चलो अब मैं शावर लेने के लिए चलता हूँ। अब हाइक्वान ईबो के सर पर थपथपा कर नहाने के लिए चला गया। ईबो आज भी उसके लिए वही 10-12 साल का बच्चा था। ईबो अपने भाई को लेकर बहुत ही खुश था। हाइक्वान के जाने के थोड़ी ही देर बाद जान भी वापस आ गया, हमेशा की तरह अपने साथ कुछ पुरानी धूल जमी हुई किताबें और रजिस्टर्स लेकर। वो बस सोफ़ा पर आकर बैठ गया और उन किताब को खोलकर फिर से पढ़ने लगा। अभी वो उसकी गोद में जाकर बैठ गया और उसे ज़ोर से पढ़ने के लिए कहा, और जान ईबो की बात मान भी गया। ईबो को तो शुरुआत में ये बहुत बोरिंग लगा, पर जल्द ही जान की जेंटल वॉइस ने उसकी बोरियत दूर कर दी। जब हाइक्वान बाथरूम से बाहर आ गया, उसने जान और ईबो को इस तरह देखा और हंसते हुए बोला, तो अब तुम इस तरह से काम करते हो? जान ने कहा, ईबो मेरे साथ है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। हाइक्वान ने कहा, देख सकता हूँ, पर मेरा एक सवाल है। क्या? जान ने पूछा। हाइक्वान ने कहा, चेंग और मैं बातें कर रहे थे,
तब मुझे पता चला कि तुम स्पेशल हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी फर स्नो वाइट है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा खून वैम्पायर्स में हीलिंग का काम करता है। जहान ने कहा, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर हाँ, कुछ कुछ वैम्पायर्स में ये हीलिंग का काम करता है। और हाँ, इसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये एग्जैक्ट किस पर काम करेगा। हाइक्वान ने पूछा, क्या ये इससे भी ज़्यादा कर सकता है? मेरा मतलब है, ईवो ने कहा था कि तुम्हारा ब्लड पीने के बाद उसे ह्यूमंस जैसा फील होता है और उसका इफ़ेक्ट 10-12 घंटों तक रहता है। जहान ने कहा, ये तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, पर तुम सच में जानना क्या चाहते हो? हाइक्वान ने कहा, मैं ये सोच रहा था कि अगर थोड़े से अमाउंट में ब्लड पीने से ईवो को ह्यूमन जैसा फील होता है, वही अगर हम ज़्यादा अमाउंट में दे दें तो क्या वो परमानेंटली हील हो जाएगा? मतलब क्या वो पहले जैसा हो जाएगा? जहान ने कहा, ये इतना भी सिंपल नहीं है। ईवो बस थोड़ा ही ब्लड पीता है क्योंकि उसे इसकी आदत हो चुकी है। इससे ज़्यादा वो नहीं पचा सकता। और मेरे ख्याल से अगर उसने ज़्यादा ब्लड भी पी लिया तो कुछ समय बाद उसका असर चला ही जाएगा। पर मेरे ख्याल से वो मेरे ब्लड को सह नहीं पाएगा क्योंकि उसे उसके सेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरलोड के चलते या तो उसे बहुत दर्द होगा या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। पता नहीं उसके साथ क्या होगा, तो हम इसे लेकर रिस्क नहीं ले सकते, फिर चाहे वो कितना ही स्पेशल क्यों ना हो। हाइक्वान ने पूछा, ईवो के बारे में स्पेशल क्या है? जहान ने कहा, उसका सेंट। वेयरवुल्व्स के सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है, इसलिए हम वैम्पायर्स को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते क्योंकि वो बहुत बदबूदार होते हैं, सड़े हुए मांस की तरह। पर ईवो के साथ ऐसा नहीं है। उसे रेड रोज़ की खुशबू आती है और मेरे ख्याल से वो कभी भी पूरी तरह से टर्न नहीं हुआ। हाँ, हाइक्वान और ईवो ने एक साथ कहा। तो जहान बताने लगा, वैम्पायर्स ह्यूमंस नहीं होते, फिर चाहे वो कितना ही ह्यूमंस के जैसे दिखें, वो रात के परिंदे होते हैं और रात में ही उनकी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ईवो ने पूछा। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। जहान ने कहा, वेल, जब वैम्पायर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती है, उनके दांत बड़े हो जाते हैं, उनका चेहरा बहुत शार्प हो जाता है, चीक बोन, नोज, जॉ लाइन बहुत शार्प होते हैं, साथ ही माथे पर बहुत बड़े बड़े रिंकल्स आ जाते हैं जो नाक तक भी होते हैं। ईवो ने कहा, ओह, तो वो मॉन्स्टर्स की तरह दिखते हैं। जहान ने कहा, कह सकते हो, मेरे ख्याल से तो वो डेमोन्स के जैसे लगते हैं। और ईवो को देखो, वो ट्रांसफॉर्म हुआ है फिर भी उनके जैसा नहीं लगता। हाइक्वान ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। जहान और हाइक्वान ने एक साथ ईवो की तरफ देखा। वो पूछना चाहते थे कि उनकी समझ से बाहर कहीं वो अकेले में तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ और कहीं उनकी सोच गलत तो नहीं है। वो ये बात समझ गया। उसने ना में सिर हिलाया तो जहान ने भी नोट करके आगे बताना शुरू किया। जब शुरू शुरू में वैम्पायर्स ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जब उनका रीबर्थ होता है, तब वैम्पायर एक जगह चुप नहीं बैठ सकते। वो बहुत चंचल होते हैं और बहुत भूखे भी। वो बार बार टर्न होते रहते हैं क्योंकि उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता। वो हमेशा गुस्से में और भूखे रहते हैं और ये बात सभी वैम्पायर्स में देखने को मिलती है। ईवो ने पूछा, क्या और भी तरह के वैम्पायर होते हैं? जहान ने कहा, हाँ, जिस वैम्पायर ने ईवो को काटा था वो माइंड कंट्रोल कर सकता था और सामने वाले को पावरलेस बना सकता था, इसलिए तो ईवो उसका विक्टिम बना। पर ईवो के साथ अलग है। जब भी वो भूखा होता है, उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है जो बाकियों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो अपनी मर्जी से ईवो की तरफ आते हैं, जैसे भंवरे फूल के पास आते हैं, जैसे एनिमल्स में मेटिंग होता है। ओह माय, हाइक्वान ने कहा, पर इन दोनों में से डेंजरस कौन है? जहान ने कहा, दोनों भी डेंजरस है, अपने अपने तरीके से। हाइक्वान ने कहा, इसका मतलब हमें हमेशा ईवो के भूख का ख्याल रखना होगा। जहान ने कहा, शायद से। हाइक्वान ने कहा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जहान ने कहा, उसका कोई इलाज नहीं है। देखा जाए तो ईवो मर चुका है। जैसे ही वैम्पायर ने उसे काटा, उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी ह्यूमन बॉडी मर गई। उसके बाद वैम्पायर पॉइजन उसके अंदर फैल गया, जिसने उसके सेल्स को बदल दिया, जैसे वो बिल्कुल अलग बन चुका है। अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा।
अब उसकी उम्र बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। कोई नहीं कह सकता कि वो कितने सालों तक जिंदा रहेगा। हाइकवान ने पूछा, अगर वो मर ही चुका है फिर उसकी उम्र क्यों बढ़ेगी, चाहे धीरे से ही सही। ज़ान ने कहा, क्योंकि अभी भी ईवो का दिल धड़कता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की सारी सिस्टम काम भी करती है। हाइकवान ने पूछा, पर जब ईवो तुम्हारा खून पीता है तब तो उसका दिल नॉर्मली धड़कता है, तो इसका मतलब उसकी उम्र भी नॉर्मली ही आगे बढ़ेगी। ज़ान ने कहा, हो सकता है कि उसका दिल नॉर्मल ह्यूमन के जैसे धड़कता हो, फिर भी उसके लिए ये बहुत अलग है। हाइकवान ने कहा, शायद से इसे ठीक से समझना पड़ेगा। ज़ान ने कहा, क्या तुम्हारे और भी सवाल हैं? हाइकवान ने कहा, अभी के लिए तो नहीं, फिर भी इतना समझाने के लिए शुक्रिया। ज़ान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम जब चाहे तब मुझसे बात कर सकते हो। हाइकवान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पर अभी मुझे जाना पड़ेगा, मेरी नए बॉयफ्रेंड के साथ एक और डेट है। ज़ान ने हंसते हुए कहा, सुनकर अच्छा लगा। हाइकवान वहाँ से चला गया और ज़ान फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा, पर ये वो अपने ही ख्यालों में था। अब उसके दिमाग में और भी नए सवाल आ रहे थे। वो तो बस दुआ कर रहा था कि ज़ान के ग्रैंडपा जल्दी से वापस आए। जैसा कि ज़ान ने कहा था, वो 2-3 दिन में आ भी जाएंगे। ईवो अब भी उनका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसने ये तय कर लिया था, चाहे ग्रैंडपा शाओ कुछ भी कहें, वो ज़ान से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।